हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स का पार्ट 3 लेकर। पार्ट 1 अलजेब्रिक लिमिट एंड स्पेशल लिमिट कर चुके हैं, पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कर चुके हैं एंड पार्ट 3 लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। इसमें मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड लोगरिथमिक लिमिट्स के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। तो जनाब एमसीक्यूज करवाने से पहले कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, हम पहले उसकी बात करते हैं। सो देखिए जनाब, ध्यान दीजिए जनाब, ध्यान दीजिए। अगर आपने देख लिया इनको और अच्छे से समझ लिया फॉर्मूले को, सो जनाब एक एक क्वेश्चन की आप लंका लगा सकते हो। ठीक है जनाब, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है आपका 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है log a होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग, ये 1 है, 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होता है 1 होता है। क्लियर बच्चा लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होता है 1 होता है। ओके बच्चा लोग। अच्छा अब सुनो, सो इन्हीं 3 फॉर्मूले के यहां पे यूज होने वाला है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को log के भी पता होनी जरूरी है। लॉग का आप लोगों का फॉर्मूला कौन कौन सा है वो ध्यान सुनना। पहला तो ये लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m इंटू एन क्या होता है। सो मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस लॉग m प्लस लॉग n। ध्यान देना जनाब, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस होते हैं और डिवाइड में है तो माइनस होते हैं, log m माइनस log n। और जनाब एक और होता है log m की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाता है n log m। क्या बच्चा लोग, मल्टीप्लाई बिकम प्लस, डिवाइड बिकम माइनस और ये पावर आगे आ जाता है। इन 3 फॉर्मूले का भी यूज होगा लॉग का, और ये लिमिट्स के क्वेश्चंस, लिमिट्स के फॉर्मूले। ठीक है जनाब। सो इनकी हेल्प से हम एक्सपोनेंशियल लिमिट और लोगरिथमिक लिमिट्स के अभी जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का धुआं बना सकते हैं। तो चलिए जनाब पहले क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मुझे इसको साफ करना होगा। ओके, अगर आप लोग को नोट करना है तो प्लीज आप लोग भी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो। क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा फिर देखना कि क्या गलती कर रहे हो आप लोग, और अगर आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। ओके चलिए। सो जनाब पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो देखो बच्चा लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x है ना, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है आपका 1 होता है ना। ये पावर e की पावर माथे पे जो है ना, और ये बेस, ये दोनों सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो है ये सेम होना चाहिए। e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, 1 होता है आपका। ओके, अब देखो, अब यहां पे भी वही करने वाला हूं। किस चीज की कमी दिख रही है आपको, 3 की, अरे तो कर दो ना मल्टीप्लाई 3 से और डिवाइड। समझ रहे हैं बच्चे लोग आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। अब टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, 1 होता है। 1 इंटू 3 कितना आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर है बच्चा लोग। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 3 e की पावर x माइनस e की पावर 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, बताओ इनमें से किसके इक्वल है। सो देखिए जनाब, लिमिट x टेंड्स टू 3 e की पावर x माइनस, ये क्या है आपका e की पावर 3 x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये काम करने जा रहा हूं मैं, क्या करने जा रहा हूं ध्यान देना जरा, e की पावर 3 कॉमन लेने जा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3, यहां 1 हो गया, एंड यहां क्या हो जाएगा x माइनस 3।
जनाब अगर मान लो ये 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 है और आप 2 की पावर 3 कॉमन लेते हो तो क्या लिखते हो यहाँ पे 5 माइनस 3, ये 1 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा आपका, है ना। सो अब देखिए जनाब, अब देखिए, अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, लेट x माइनस 3 को y, तो x टेंड्स टू 3 है तो y टेंड्स टू क्या होगा, यहां 3 पुट कर दो, 3 माइनस 3 कितना होता है आपका 0। तो बच्चा लोग लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया e की पावर 3 और x माइनस 3 को मैं y लेट कर रहा हूं और ये हो गया y, भाई ये y हो गया, x माइनस 3 y हो गया, e की पावर 3 है, तो मैंने x माइनस 3 को y मान लिया। अब x टेंड्स टू 3 था तो y टेंड्स टू 0 होगा ना, कैसे भाई 3 भर दो ना यहाँ पे, 3 माइनस 3 0 ही तो होगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 ये आ गया। और ये कब करना होता है, मैंने लेट वाला बताया था पार्ट 2 में भी, जब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 ना हो। ऐसा 99.99% केस में होगा, बट 0.1% केस ऐसा होगा नहीं होगा, और वो भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अरे हो गया बच्चा लोग, हो गया काम खत्म, e की पावर 3 है ये, e की पावर y माइनस 1 अपॉन वाई। अब कर दो आप टेकिंग लिमिट, क्या कर दो, टेकिंग लिमिट y टेंड्स टू 0, सो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होता है 1 होता है, सो आंसर आएगा e की पावर 3। अरे ये रहा बच्चा लोग ऑप्शन सी, e की पावर 3, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, बताओ किसकी इक्वल है। ओके सो ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। अरे भाई ये तो समथिंग समथिंग है ही नहीं सेम, बिकॉज e की पावर में माथे पे sin x है, खोपड़ी पे sin x है, तो अब मैं क्या करूं, अब देखना, अरे sin x है ना, तो एक काम करना मेरे भाई, sin x से मल्टीप्लाई करवा दे और sin x से डिवाइड करवा दे, तो इससे क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। इस sin x को इससे नीचे ले आओ और इस x को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि यहां sin x ले आओ और इसके नीचे x ले आओ। अब क्या होगा, खत्म मामला खत्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम 1 होता है, और साइन समथिंग अपॉन समथिंग भी क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब आप कर दो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, सो ये क्या हो गया बच्चा लोग 1, और ये क्या हो गया 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। अरे ये रहा ऑप्शन है बिल्कुल सही। हलवे क्वेश्चन है जनाब, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर तो क्वेश्चन का इंसान धुआं बना देता है, फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो भाई और बहनों, यो है कति जहर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। सो आइए देखते हैं जनाब क्वेश्चन क्या कहता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, अगर इस e की पावर माइनस x है, सो डिनोमिनेटर में प्लस का x लिख सकता हूं मैं, बिकॉज नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। ओके सो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, सो एलसीएम लोगे तो e की पावर x आएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस माइनस 2 इंटू e की पावर x, है ना। अब पूरे के नीचे क्या आ गया आपका, ये x का स्क्वायर आ गया। ओके बच्चा लोग, क्लियर है। ओके अब सुनो मेरी बात हिंदी में, अच्छा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन तो खोपड़ी ऐड हो जाती है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, या फिर एक काम करो ना, ये देखो ये कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है ना जनाब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखते हो, सो e की पावर x इंटू e की पावर x क्या होगा, ये e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू ई की पावर x अपॉन ई की पावर x, और ये x स्क्वायर भी इसी के साथ आ जाएगा ना, सो ये इसी के साथ आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा ऊपर वाले को देखो, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 करवा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही तो आता है। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, a का स्क्वायर और इस 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। इस e की पावर x को साइड कर दो और ये हो गया आपका x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग,
अब सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का पूरे का होल स्क्वायर और साइड में 1 इंटू ई की पावर x। भाई इस पे भी स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर लगा दिया मैंने और e की पावर x को साइड कर दिया। अब कर दीजिए बच्चा लोग आप लोग टेकिंग लिमिट। सो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन ई की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1। सो आंसर क्या आएगा आप लोगों का 1 आएगा, है ना। सो अच्छा क्वेश्चन था, ये जहर क्वेश्चन था, कह रहा था मैं आप लोगों से। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर आगे प्लस में बन जाएगा, ऊपर भेजा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, ये नीचे x का स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया 1 अपॉन ई की पावर x। टेकिंग लिमिट करोगे तो 1 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन x की जगह क्या आएगा 0 और किसी के माथे पे अगर 0 है, खोपड़ी पे 0 है तो वैल्यू 1 होती है। सो 1 अपॉन 1 बोले तो 1। कोई ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? अरे ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोले तो 1 बिल्कुल सही है, अति उत्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जनाब। सो लाओ बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x इज इक्वल टू। अब सुनो मेरी बात, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है आपका log a होता है। ओके, तो यहां तो -1 है ही नहीं, अरे तो लिख दो ना, लिख दो, क्या दिक्कत है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं अपनी मर्जी से +1 -1 कर सकता हूं? बोलो, अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो 3 की पावर x, इस -1 को इसके साथ ले रहा हूं मैं। अब बचा क्या मेरे पास, माइनस का 2x + 1, डिनोमिनेटर में x। अब ये -1 यहां रहने दो, इनको एक साथ रहने दिया मैंने। अब इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस का बन जाएगा, किस चीज का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा और ये -1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका x आ गया। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको एक साथ ले लो। अब मैं क्या x को, इस वाले x को अच्छे से बनाइए जरा, इस x को इसके नीचे भी लिख सकता हूं तो लिख दो फिर। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इसके नीचे भी लिखो, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। बोलो बच्चा लोग समझ आया ना। मैंने इस x को इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। अब टेकिंग लिमिट कर दो, क्या कर दो, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है आपका log a और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है log a। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, मैं यहां बॉक्स में बना के लिख देता हूं, log m माइनस n क्या होता है log m, अब सॉरी गलत दिख रहा हूं मैं यहां पे, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है। ठीक है, यहां बॉक्स में डाल देता हूं। सो ये कितना हो जाएगा जनाब, log 3/2 हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, क्लियर है ये। सो log 3/2 ये रहा, ए ऑप्शन log 3/2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लाइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 रूट 1 प्लस x माइनस 1। अब मैं क्या करूं जनाब, डिनोमिनेटर में रूट है, सबसे पहले इसको हटाओ, ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसको हटाओ सबसे पहले। सो कैसे हटेगा, रूट देखते ही रैशनलाइज, लिमिट टॉपिक के अंदर रूट देखते ही रैशनलाइज। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1, ये हो गया रूट 1 प्लस x प्लस 1। अरे ये क्या, ये देखो बच्चा लोग, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी। सो क्या होगा ये आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। सो जनाब यहीं कर दूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 रूट 1 प्लस x प्लस 1, है ना। ये x है आपका और स्क्वायर से रूट कट के कितना आ जाएगा 1 प्लस x, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। सो -1 से +1 कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0
2 की पावर x माइनस 1, ये हो गया आपका रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया x। क्या आ गया जनाब? x आ गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं इस x को इसके नीचे सिर्फ लिख सकता हूं बच्चा लोग? भाई मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर वही प्लस माइनस में होता तो नहीं लिख सकते थे, फिर जो दोनों के नीचे आता है ना। सो जनाब ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा आपको। अब कर दो यहां पे डायरेक्ट। अरे ये क्या, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? log a। सो उससे पहले टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया log 2। अब यहां 0 भर दो x की जगह, 0 प्लस 1। सो log 2 रूट 1 होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 1 प्लस 1 2, तो 2 log 2, ये आप लोगों का आंसर आएगा। और ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जनाब कुछ नहीं था, रूट देखते रैशनलाइज करा, सिंप्लीफाई करा, आंसर मेरा अपने आप आ गया। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पहला क्वेश्चन है ऐसा जिसमें लॉग आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बेस में e लिखा है, e लिखा हो ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम जो ये पढ़ रहे हैं बाय डिफॉल्ट होता है, हम जो पढ़ रहे हैं लॉग, ये है नेचुरल लॉग। ओके, और इसके बेस में अगर कुछ ना हो तो क्या होता है? e होता है। e लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन में x। इस समथिंग को सेम करने के लिए किस चीज की कमी खल रही है? 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दो। ओके, देन टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम, 1 होता है, एंड 1 इंटू 2 क्या हो गया आपका? 2 हो गया बच्चा लोग। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ। इजी था, हलवा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना आप लोगों ने। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक काम करो इस 2 को इसके साथ लाओ। वैसे क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 e की पावर x माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा? सो इस 2 को इसके साथ लो जरा, इस 3x को साइड करो अपॉन में x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचा? e की पावर x माइनस 1 अपॉन 3x अपॉन x। ठीक है बच्चा लोग, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x एंड माइनस का 3x अपॉन x। क्लियर है जनाब? दोनों के नीचे लिख सकता हूं ना, अगर एलसीएम लोगे तो वापस यही तो आओगे। अब देखो, अब कर दो आप टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, बिकॉज e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम, 1 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 1। क्या हो गया? 2 इंटू 1, इस x कट गया ना, है ना? सो क्या बचेगा यहाँ पे? 3। सो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। मजा आ रहा है ना जनाब? खुद से भी करते रहना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन x, बताओ किसके इक्वल होगा? सो देखो बच्चा लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x, मैं इसको इसके नीचे भी लिखने वाला हूं और इसके नीचे भी लिखने वाला हूं, तो इसे होगा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x, 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, इस x से ही कट गया एक, तो ये क्या बचेगा आपका? 5x। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है यहां तक, है ना? ओके, अरे काम खत्म। log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम, है ना भाइयों? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तभी तो ये सेम बनेगा और फिर 1 होगा। ओके, मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम वाला। अब कर दो आप क्या? टेकिंग लिमिट। तो जनाब टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये भाई साहब x है, एक बच गया तो 0, तो 6 माइनस 0 आंसर क्या आएगा? कुल मिलाकर 6 आएगा।
तो जनाब ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चा लोग एक ये क्वेश्चन और इसके बाद 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन जहर है, मजा आ जाएगा, बिकॉज बेसिक्स क्वेश्चंस तो बहुत क्लियर कर लिया आपने। अब 3 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जिसमें सारा कवर हो जाएगा आपका। ओके, सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है जनाब। बवाल यार ट्रिकी है बस, और कोई बात नहीं है जनाब। इसमें भी सबसे पहले काम करो, इस रूट को हटाओ, मुझे रूट पसंद नहीं है। और मैंने आप लोग एक बात बताया हुआ है, लिमिट के अंदर रूट देखते ही क्या कर दिया करो आप लोग, रैशनलाइज। सो 1 + x - 1 और ये हो गया log 1 + x। रूट देखते ही रैशनलाइज। अरे जनाब क्या न्यूमरेटर का भी होता है? हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a - b a + b। तो क्या होगा बच्चा लोग, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड रूट 1 + x + 1 log 1 + x। ठीक है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 + x 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड ये हो गया आपका रूट 1 + x + 1 एंड log -1 से ये +1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रूट 1 + x + 1 एंड log 1 + x। अब एक काम करो बच्चा लोग, क्या मैं इस x को नीचे ला सकता हूं इनके नीचे? बात तो वही है ना, फिर ये नीचे वाला ऊपर जाता है, तो क्या मैं ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकता? ला सकता हूं ना। अब देखो जरा, सो ये 1 हो जाएगा, इसको मत छेड़ो, ये ठीक है अपनी जगह, एंड ये हो गया log 1 + x। इसके नीचे ला रहा हूं सिर्फ मैं, किसके नीचे ला रहा हूं? इसके नीचे। अरे भाइयों बहनों, जब नीचे आएगा तो पूरे पे आएगा ना, इस तरीके से आएगा पूरे पे, और मल्टीप्लाई में सिर्फ मैं उसके नीचे लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब कर दो आप यहां पे टेकिंग लिमिट, और फिर यहां लिख रहा हूं मैं, अगर आप फिर यहां पे टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हो, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हो, तो क्या होगा, ऊपर 1 है, ये हो जाएगा 1 + 0 + 1 और ये 1 हो जाएगा पूरा, बिकॉज log 1 + समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम। कितना होता है? 1 होता है। सो रूट 1 1 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। 1/2 आपका आंसर होगा, बोले तो ऑप्शन बी 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चा लोग? सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बवाल क्वेश्चन, बिल्कुल जहर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 log x - log 5 अपॉन x - 5। ओके बच्चा लोग, अब देखो मैं क्या गेम खेलने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी, क्या? log m - log n क्या होता है आप लोगों का? log m अपॉन n। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x अपॉन 5, है ना, और डिनोमिनेटर में आ गया x - 5। सो लिमिट x टेंड्स टू 5। अब मैं क्या गेम खेलने वाला हूं, सुनो ध्यान से, अपनी मर्जी से प्लस का 1 और माइनस का 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका? x - 5। ठीक है, अपनी मर्जी से, क्यों? log 1 + समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम 1 होता है ना, सो इसीलिए मैंने 1 + और -1 करा है। क्लियर है बच्चा लोग? अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना, मैं हटा दूं। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 log 1 +, अब इसको एक साथ लो, आप इसको एक साथ लो, इस 1 + को मत छेड़ो, क्योंकि 1 + समथिंग जो भी हो, इसका एलसीएम लेना, जरा क्या आएगा, इसका एलसीएम लेना, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 5x - 5, है ना, और नीचे x - 5। समझ रहे बच्चा लोग? भाई एलसीएम जाएगा तो ऊपर 5 आएगा ना, तो x - 5/5 हो गया। ओके, अब देखो जरा, नीचे क्या था? मेरा x - 5 था। क्या आपका 1 + जो समथिंग और ये समथिंग नीचे सेम है? नहीं है ना, किसी से कमी है, 5 की कमी है, तो लिख दो ना 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड। लेकिन अभी भी पंगा है। पंगा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है। जब 0 होता है तभी लॉग की फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। समझ रहे हो? तो क्या करूं, क्या बताया था मैंने, लेट वाला कर लो। क्या करो, x - 5 को मानो सिर्फ y, तो x टेंड्स टू क्या था 5,
तो y टेंड्स टू क्या होगा, यहाँ 5 भर दो, 5 - 5 0, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 + y अपॉन 5 एंड y अपॉन 5 इंटू 5। ठीक है बच्चा लोग, ये भी y हो गया ना, नहीं सिर्फ ऊपर वाला y अपॉन 5 इंटू 5। अब कर दो टेकिंग लिमिट y टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम 1 इंटू 1/5, आंसर क्या आ गया 1/5। कहाँ है, अरे ये रहा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है हमारा। जहर क्वेश्चन था ना बालको, मजा आया ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा ना, उसका पापा है, उसका पापा उससे भी बड़ा बवाल है। आइए देखिए, सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले वो बता देता हूं। log m माइनस log n क्या होता है आपका, log m अपॉन n होता है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n होगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका, x आ गया। क्या आ गया बच्चा लोग, x आ गया। ठीक है, अब फिर से वही काम, अपनी मर्जी से +1 और -1 करवा दो। अपनी मर्जी से क्या करवा दो, +1 और -1। डिनोमिनेटर में क्या है, x है। बोलो यहां तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ जनाब, शुरू हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस, इसका एलसीएम लो जरा, क्या लो, एलसीएम। तो देखो इसके नीचे कुछ 1 एलसीएम जाके ऊपर आएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 + x, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट, ये थोड़ा x है, ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, और 5 - x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इस पूरे के नीचे क्या है आपका 5 - x है। ठीक है जनाब, और डिनोमिनेटर में पूरे के नीचे x है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस, माइनस अंदर भेजो, 5 + x माइनस का +x हो जाएगा। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या आ गया आपका 5 - x, और ये आ गया x आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, क्लियर है। अब देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 1x 2x हो गया ना ये, और नीचे क्या आ गया 5x। अब यहां देखो x है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्लियर है बच्चा लोग, ओके। और अब इसके बाद देखो, इस x के नीचे क्या चाहिए, 5 - x चाहिए, तो यहां भी मैं 5x माइनस से मल्टीप्लाई और 5 - x से डिवाइड, तो 5 - x ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, भाई साहब हमें समथिंग को सेम करना होता है ना, समथिंग को सेम करना होता है। कहने का मतलब ये यहां जो लिखा है वही लाना होता है। मेरे पास सिर्फ x था, तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, ये 2 है आपका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, फिर उस x के साथ में क्या चाहिए था, नहीं नीचे चाहिए था, इस x के नीचे चाहिए था, इसके नीचे 2x के नीचे चाहिए था 5 - x, सो 2x के नीचे 5 - x, तो 2x के नीचे 5 - x से मल्टीप्लाई 5 - x से डिवाइड। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद जनाब यहां लिख दूं मैं, यहां कोई हटा देता हूं पूरा, चलो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, इससे पहले जो समझाया था। ठीक है, अब देखो, सो log 1 प्लस 2x 5 - x, और ये हो गया 2x, नहीं 2x तो साथ में ही चाहिए, और ये 5 - x चाहिए। अब यहां पे साइड में जो है उनको साइड करो, 1 अपॉन 5 - x, और नीचे क्या है आपका 2 है। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप टेकिंग लिमिट करते हो, क्या करते हो, टेकिंग लिमिट करते हो, तो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, 1
5 माइनस 0/2 जनाब क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/5 बच्चा लोग आप लोगों का आंसर आएगा आंसर। तो दिख रहा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी 2/5। कैसा लगा जनाब ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप लोग, मजा आया। सो बच्चा लोग टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया एंड टाइप 3 लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए। सो जनाब अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए पेपर का धुआं बना दोगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ओके। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अब मैं किस चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आऊं, ओके। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।